नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और T20 सीरीज का आज हम लोग 7वां वीडियो देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जीके जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन होने वाला है आपके GD एग्ज़ाम में, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, मैथ और रीजनिंग तो अच्छी बात है, सब लोग बनाएंगे, लेकिन जो जीके में स्कोर कर दिया ना, उसको कोई नहीं रोकेगा, उसका मेरिट निश्चित तौर पर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये फटाफट हमारा सीरीज है 2020। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप अगर पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो कृपया लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं। तो थार मरुस्थल कहाँ पर है? तो अगर आप आंसर देंगे तो भारत भी दे सकते हैं, और भारत में राजस्थान में यह मौजूद है। ठीक है, तो ये मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में यह जाती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है, देखिए कह रहा है अगला प्रश्न है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो बच्चे, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है ना, उसे त्वरण कहते हैं। निर्गम मूल्य क्या है? तो निर्गम मूल्य क्या होता है बच्चे? तो निर्गम मूल्य जो होता है ना, यह बाजार मूल्य से, निर्गम मूल्य जो होता है ना, यह बाजार मूल्य से कम होता है। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो ये SSC का काफ़ी पसंदीदा प्रश्न है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है बच्चे। कौन सी अधिनियम और धारा मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है? ठीक है, तो मानसिक देखभाल अधिनियम इसका आंसर होगा। मानसिक देखभाल अधिनियम। ठीक है बच्चे, मानसिक देखभाल अधिनियम 2017 के तहत धारा 20, ठीक है, 2017 के तहत जो धारा 20 है, इसमें कहा गया है कि मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न है ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। देखो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो है ये 1900 देखिए, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन, तो मुस्लिम लीग का गठन जो है ये कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग बना था आपका 1906। चलिए आगे बढ़ा जाए। किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो नाहरगढ़ किला की अगर हम बात करें, देखो यह किला जो है वो राजस्थान में है, नाहरगढ़ किला। अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो कहाँ की सांस्कृतिक है? तो अनकिया नट की बात करें तो ये जो है ना अनकिया नट, ये असम की सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर किसके आसपास बने होते थे? तो जो कमरे होते थे ना, जैसे आपके घरों में आंगन होते हैं ना, वैसे आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए किस अध्ययन में जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना, जन्म, मृत्यु, प्रवास, उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या में बदलती ये सभी होती है? तो बच्चे किसके तहत तो अध्ययन करते हैं? तो डेमोग्राफी के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका 10वां प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इसको अच्छे से याद करें। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? तो बच्चे मुगल शासक जो अकबर हैं
इसकी मृत्यु 1605 में हो गई। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो इसका आंसर बनेगा वनस्पति विज्ञान। ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी। तो नील की खेती से संबंधित जो प्रणाली थी उसे नीज कहा जाता था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है बच्चे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया है। ठीक है, अगला है ग्रीडा नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ग्रीडा नामक जो लोक नृत्य है ना, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, एमपी। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, देखिए हमारे यहाँ कौन सा काम है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं? तो जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लग जाएं, है ना, तो वो बेरोजगारी की संकट होती है। और ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है बच्चे, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से इसको जाना जाता है, या यूं कहें इसको तो मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। तो बेरोजगारी के अपने अलग अलग स्तर हैं। हाल ही में 93 वर्ष की आयु में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जो सोलोमन, देखो क्रिकेटर का नाम सोलोमन, का निधन हो गया? तो ये वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। ठीक है, ये व्यक्ति जो ये खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के रहने वाले खिलाड़ी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है 2023 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में की गई? तो ये की गई थी अकेरा में। और अकेरा जो शहर है वो कहाँ पर है? घाना का एक शहर है। कि वित्त वर्ष 2023-24 की, देखो वित्त एक जो आपका फिनेंशियल ईयर 2023-24 की जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना रहा? तो भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर 7.6 रहा। तो ये जो प्रश्न है आपके, बिल्कुल आप इसको डायरेक्ट याद कर लें, डेली का डेली रट्टा मारे तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा में एसएससी जीडी में 20 प्रश्न जो होंगे उसमें से 15 प्लस नंबर आने की पूरी गारंटी है, एकदम आना तय है। क्योंकि जो उसके क्वेश्चन रहेंगे एकदम ओरिजिनली क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। देख लीजिए आप, इसका लेवल भी बहुत तगड़ा है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? चुना गया है। और सबसे पहली बात कि आप वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। ठीक है, लाइक कर दें, शेयर जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को निश्चित तौर पर। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा, चूंकि राजस्थान की चुनाव हुई है, ठीक है, और राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री तो पूछना तय है। ठीक है, कहाँ कहाँ के भाई? छत्तीसगढ़, जो ऐसे याद करिएगा, छत्तीसगढ़ विष्णु, ठीक है, मध्य प्रदेश में राधे राधे, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भजन। तो तीनों देवताओं से जुड़े हुए नाम हैं और तीनों बीजेपी के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। तो विधानसभा अध्यक्ष भी पूछे जाएंगे, उसमें कोई निसंदेह पूछे जाएंगे। तो वासुदेव देवनानी, ठीक है बच्चे, वासुदेव देवनानी। तो वासुदेव देवनानी क्या बने हैं? तो ये बने हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।
ताकि आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बिल्कुल सटीक तरीके से और समय पर पूर्ण हो सके। तो आपके 60-65 दिन में हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाएंगे। चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।